अपने परपट में कुछ बातें इनके लिए बताते हैं। कहते हैं अस्माकम सुख दुखे स्वदर्शनाद अदर्शने एव न अन्य। बोलते हमारा सुख प्रभु जी आपको देखने में सुख है और आपको नहीं देखने में दुख है। हमारा सुख दुख आपके साथ है, आप जा रहे हैं उसका अर्थ हमारा सुख का समय खत्म हुआ। जिस दिन भक्त के पास से उनके मुख से नाम चला जाएगा उस दिन उनका सब कुछ गया। इसलिए प्रयत्न पूर्वक और 16 माला जब पर यानी आप पहुंच जाए, कंडीशन है वो कंडीशन पूरा करे, पूरा करते ही भगवान अरेंज करेंगे। लेकिन जीव उस कंडीशन तक पहुंच जाए, वो भी इस साधु ने रखा है, ये अर्वाचीन साधु ने, और इसी शताब्दी के सबसे महान पुरुष ही है। सबसे महान पूरी 100 साल जो ये 100 साल व्यतीत हो रहा है उनमें सबसे महान यही है, क्योंकि भगवान की कृपा के बगैर उनके नाम का प्रचार कोई नहीं कर पाएगा। इन्होंने किया है। तार कृपा बिना नहीं तार प्रवर्तन, ये निश्चित। बाकी सब कुछ कर लेंगे लोग, भगवत कृपा के बिना भगवान नाम का प्रचार इस विश्व में करना उल्टा नाव चलाना है। कलयुग बह रहा है भोगों की ओर और उल्टा चलना है, और वो भी जैसा तैसा नहीं, बाढ़ का पानी आ रहा है उसी प्रकार सब जा रहे हैं भोग में और उल्टा चलना है। क्या ये करके दिखाया कि नहीं? उल्टी गंगा चालू किया। कलयुग में भोग है तो ये लोग त्याग में चल रहे हैं, और केवल त्याग नहीं, वैराग्य युक्त भक्ति, इनको लेकर के, इनको पकड़ करके श्रील प्रभुपाद महाराज उल्टे प्रवाह में उल्टी चला रहे। देखिए ये साधु संत करते हैं, इसी से पता चलता है ये इस शताब्दी के सबसे महान पुरुष है। उन्होंने ये करके दिखाया हरिनाम का प्रचार। सो इसमें नारद जी से लेकर के सभी महात्माओं का कृपा है, उन कृपा को ही वहन कर रहे प्रभुपाद जी। लेकिन तत्काल में उनको किया है और हम लोग के सामने ये हुआ है, और हम लोग के सामने जगत परिवर्तन हुआ है, तो हमारा हृदय क्यों परिवर्तन नहीं हो रहा है? क्या कारण है? उसमें ठोसता है कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं उसको खोजना चाहिए। हमारी गलती को जब तक हम नहीं देखेंगे तो उनमें सुधार नहीं ला सकते हैं। गलती देखना चाहिए, मेरी गलती कहाँ है। गलती देखने वाला व्यक्ति महान होता है इस संसार में। जो देख गया तो उनको सुधारेगा वो। हमारी गलती को देख लेना चाहिए, किस कारण ये नहीं हो रहा है। एकदम कर्तव्य वस्तु जो ये है वो किस कारण नहीं हो रहा है, उसको खोजो। 100% खोजना चाहिए। जिनका होता है तो महान है, बहुत बढ़िया है, लेकिन नहीं हो रहा है उनको खोजना चाहिए। इसे कहते हैं अस्माकम सुख दुख तद दर्शन अदर्शन। आपके अदर्शन में हमारा दुख है और आपके दर्शन में हमारा सुख है। हरि नाम लेने में हमारा सुख है, हरि नाम मुख से छूटने में हमारा दुख है। ये स्थिति में पहुंचना चाहिए व्यक्ति को। आज एक नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, लाखों लोग ये समझते हैं, लाखों। केवल दारुसलाम में कुछ लोग हैं फूटे हुए भाग्य वाले, कभी नाम नहीं लेते। मंदिर जाते हैं तभी भी एक लिस्ट लेकर के जाते हैं, भगवान ये कर दीजिए। बाप का नौकर नहीं है। मैं तो सीधा बोलता हूँ फटाक से, पिताजी का सर्वन समझ रखा है क्या भगवान को, ये दीजिए वो दीजिए। देने के लिए, आपको देने के लिए ये है कि उनका सेवा करना चाहिए। यस, बालक बड़े होते हैं, बालक रहता है तब तक माता पिता के पास मांगे, लेकिन बुद्धिमान या युवक बालक पिता की सेवा करे। बुद्धू नहीं बने रहना चाहिए, बालक नहीं बने रहना चाहिए।
भगवान को पूछना चाहिए आपका क्या सेवा करूं। भगवान तुरंत बोले नाम सेवा करो पहले, है? फिर क्या बोले भागवतम पाठ करो मेरे लिए। अच्छा फिर क्या करे, वो भी हो रहा है वो भी हो रहा है, बोले प्रचार करो मेरे लिए। दूसरे तुम्हारे भाई लोग को लाओ मेरे पास, ये भी तुम्हारा भाई है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश है और इस मानने में प्रत्येक जीव हमारे हितैषी है, हमारे भाई है। हम लोग को कुछ को अपना मानते हैं, दूसरे को शत्रु मानते हैं, ये माया। जो हमको पसंद है उस चीज को अच्छा मानकर दूसरों से द्वेष बांधना, ये है द्वेष। ये ठीक नहीं, ये अच्छा है, ये अच्छा है। देखिए तो ये कुंती जी कहती है कि हमारा सुख दुख तो आपके साथ है। उसका आप कहते कि तत्त सुख समय गत संप्रति, बोले हमारा सुख का समय अभी पूरा हो रहा है भगवान, क्योंकि आप हमको छोड़ करके जाने के लिए तैयार रथ के ऊपर चढ़े हुए हैं। दुख समयो अयम आयाति अप्येति, कहते हैं अभी हमारा दुख का समय चालू हो रहा है, इसलिए अद्य इत्यादि श्लोक बोल रही है। जो इस श्लोक का पहला शब्द अद्य है, आज आप जाने के लिए तैयार हैं, अद्य से बोल रही है। अजद्य कहते हैं अद्य नो अस्मान अपि स्वित्वम जिहाससि यतो अद्य त्वम द्वारिकाम चायातुम इच्छसी इति भाव। आपके हृदय में जो ये बात उठी कि मैं द्वारिका जाऊंगा, बस तब से हमारा दुखों का शुरुआत हो गया भगवान। आपने सोचा कि मैं द्वारिका जाऊंगा, उसका अर्थ में हस्तिनापुर छोड़ूंगा, बस हमारा दुख का समय अभी आ गया। अरे माता अभी तक आप दुखी थी, अगर देखा जाए तो कुंती महारानी अभी तक दुखी थी, अभी उनको सुख आ रहा है भौतिक तरीके से, क्योंकि उनका बेटा एकमात्र जगत का सम्राट के रूप में स्थापित किया गया था। वो महिला बोल रही है, बोले हमारा दुख का समय शुरू हो रहा है, जबकि सुख का समय शुरू हो रहा था। सम्राट की माँ कुंती जी, पूरे विश्व के सम्राट, सप्तद्वीपवतीम पृथ्वी, 7 द्वीपों वाली पृथ्वी पर शासन था उनका, महाराज युधिष्ठिर का। क्योंकि अर्जुन भीम इत्यादि इतने महान योद्धे थे कि कोई चूंकि चाह कोई राजा नहीं करता था उनके सामने। सिंपल वो लोग अपना शासन चलाते थे, लेकिन उनके अंडर में एक सम्राट के रूप में महाराज युधिष्ठिर का एक चक्र राज्य था। तो अभी सुख आया, दुनिया मान रही है कुंती जी को अभी सुख आ रहे हैं। बोले नहीं, कुंती जी उल्टा समझ रही है। उल्टा नहीं, हम लोग उल्टा समझ रहे हैं। दुनियावी सुख कल पूरा हो जाएगा, सपना। यहाँ कोई राजा है, कोई रंक है, उनका रंकपन मिनटों में खत्म और उनका राजापन मिनटों में खत्म। क्यों? क्योंकि मृत्यु के साथ सब कुछ हाथ से चला जाता है, एक दूसरे शरीर में। फिर भिखारी बन करके जन्म लेंगे, राज्य कहाँ चला गया? अहम भरतो नाम राजा नहीं, वो सौराष्ट्र का राजा बकवास कर रहा था। भागवत हम लोग पिछले टाइम कथा लिया था। एक सौराष्ट्र का राजा था, एक प्रांत का, सौवीर देश का राजा, सौराष्ट्र का राजा था। वो ज्ञान लेने के लिए जा रहा था। भरत महाराज उनके 30वें जन्म में जड़ भरत के रूप में मिले, बीच में एक जन्म हिरण का चला गया। और उनको दिखा रहा था कानून, आप मेरी प्रजा है और मैं राजा हूं। कान में पूछा भरत का नाम सुना है? महाराज बोले हाँ, भरत का नाम भारतवर्ष से नाम है। भरत महाराज सम्राट थे। बोलते वो मैं हूं और बीच में पशु भी बन गया एक टाइम, राजा हूं। युधिष्ठिर महाराज और कुंती महारानी इस बात से बराबर जानकार है। क्या कौन राजा और कौन प्रजा, ये तो स्थिति बदलता रहता है। शरीर छूटने के साथ स्थिति में बदलाव आता है। जीव परमानेंट वस्तु है, लेकिन यहाँ परिस्थिति पलटती है। ये पलटती परिस्थिति के भीतर जीव परमानेंट वस्तु चाहता है, यही तो उनका कठिनाई है। अनित्य संसार में नित्य सुख जीव का वांछा है,
गलती से अनित्य संसार में वो इच्छा रखता है। नित्य वस्तु भगवान का भजन नहीं करता है, उनमें उनका सुख स्वराज्य सब उसी में है, भगवान में, क्योंकि उनका वो अंश है। बहुत सुंदर सिद्धांत इससे निकलता है, बहुत सारा सिद्धांत निकलता है। वो कहते नवस्माकम अपिसितम जिहासित यतो अद्य तुम द्वारिका में या तुम इच्छसी भाव। कहते जैसे आपने इच्छा किया द्वारिका जाने का, उसका अर्थ आज से हमारा दुख चालू हुआ। ननु बहुदिन अत्र वसन संप्रति द्वारका यामी। मान लीजिए कृष्ण कहे कि फूफी तो बहुत दिन में द्वारिका में रहा, अभी सॉरी हस्तिनापुर में रहा, अभी मुझे द्वारिका जाना चाहिए ना, मेरा भी स्नेही संबंधी उधर है ना। तो कहते तत्र तत्वम अवश्यम किंचित कृतम अस्ति और अनुज्ञा देहि इति आह स्वकृत हित। बोलते मैं मना नहीं कर रहा, आप अपने स्नेहियों के पास जाइए, इसमें मना नहीं करती, लेकिन हम भी आपके आश्रित है ना, हमको छोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि आपके चरणों के अलावा हमारा कौन आश्रय है इस संसार। इसी पॉइंट के ऊपर प्रभुपाद जी पूरा परपट लिखे। हम सोच रहे हैं कि हमारा बहुत देखने वाले हैं, बैंक बैलेंस देखेगा मुझको, सबसे पहला विश्वास मेरा बैंक में बैलेंस है। हम लोग का देखिए मूर्खता देखिए, और सोच रहे हैं हमारा भाई है, बड़ा भाई, हमारा माता है, हमारा पिता है, देखने वाले हम लोग को बहुत है। लेकिन इस मृत्युमय संसार में जिनको काल रूपी अजगर ने आधा निगल लिया है, वो दूसरे को कैसे बचाएगा जो काल के गाल में पड़ा हुआ है? मान लीजिए जिसको अजगर ने आधा निगल लिया है, आधा, और वो दूसरा वस्तु बचा रहा है, ये मेरे बेटे के लिए, ये इसके लिए, और बेटा भी सोच रहा है बाप कर देगा, कुछ ना कुछ कर। बाप का आधा गया, आधा काल खा गया है, वो तो सर्प के गाल में पड़े हुए हैं, और उनके ऊपर तुम्हारा विश्वास है, लेकिन भगवान के ऊपर नहीं है ना। जो असली पिताजी है उनके ऊपर विश्वास नहीं है। यही तो हमारा मायाबद्ध अवस्था है। तो कोई बोला वो हवा में है ना, और ये तो सामने है, कोई तर्क कर सकता है, ये तो हवा है, जैसे हवा नहीं दिखाई देती है, लेकिन देखिए थपड़ा लग रहा है ना बराबर, दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रकार भगवान दिखाई नहीं देते, थप्पड़े दिखाई पड़ रहे कि नहीं? माया का खा खा करके लाल हो गया है गाल, कि कायम खाते रहेंगे हमेशा, यही खाना है बस, यही अच्छा लगता है। माया जितनी लात मारे, पड़ता है कि नहीं पड़ता है? उसके कारण पड़ता है। गधे को मालूम नहीं है कि उनकी क्यों पिटाई हो रही है, गधे को मालूम नहीं होता है कि मैं चलूंगा तो मैं पीटने से बच जाऊंगा, वो डीट होकर के खड़ा है, नहीं करना है बस। वो मारता है, नहीं करूंगा, आज जितना भी करो, बस ये स्थिति है संसार की। भजन नहीं करना है, बाकी आप बोलो बीजी, सुबह से शाम क्या क्या करना है, किस किस को मिलना है, ये करना है, वो करना है, कहाँ कुसंग में बैठना है, किधर क्या करना है, उधर भगवान को गाली देते, उधर भी बैठो, कोई बात नहीं, सबका सुनना चाहिए ना। वाह उदारता, वाह, भगवान को गाली दे रहे, उधर सुनने में क्या अर्ज है? कितना दोष लगेगा, कितना दोष लगेगा। वो बोलने वालों को दोष नहीं लगता है, वो श्रवणकारी व्यक्ति को भी, उनके माइंड भी दूषित होता है। इससे केवल करने लायक का नहीं, करने लायक कार्य को भी देखना चाहिए, इसको बुद्धि बोलते हैं। यम और नियम दोनों शास्त्र में बताया। अन्नमय व्यक्तिरेकेण, भक्ति जो करता है
वो अन्वय का अर्थ अनुसंधान के लिए नियम क्या है जिसके द्वारा हम पहुंचे, व्यतिरिक्त का इसके बीच में रुकावट क्या क्या है उनको जीवन से हटाता है। दो चीज। अब दुख के रूप में महाविपदा है, उनको संपदा के रूप में मान रही है कुंती जी। देखिए, है बड़ी बड़ी विपत्तियां को महासंपदा समझ। क्यों? क्योंकि जब जब विपत्ति आती है तब तब भगवान का दर्शन होता है। तो विपत्ति लिंक से आवे, क्योंकि भगवान का दर्शन मिलेगा। कितना सुंदर है। यही कुंती जी का जीवन है। सबसे दुखियारी, सर्वश्रेष्ठ दुखियारी रही अभी तक, और सुख आया तो बोल दिया अभी दुख चालू होगा। भगवान अभी बस हमारा सुख का समय पूरा हुआ। एक कुंती जी। इसीलिए भक्तों के मुख से जो प्रार्थनाएं निकलती है उनको ध्यान दे करके श्रवण करना चाहिए व्यक्ति। बोला हरे कृष्ण वाले प्रवचन में नहीं जाना जाए, वो तो गाली चालू करते हैं। तो गाली खाने लायक है तो करेंगे, और क्या है कि नहीं? हमारा लायक क्या देखना चाहिए, हम कैसे हैं, ये क्यों गाली सुन रहे हैं हम लोग। हाँ, नहीं करते इसलिए बेस्ट बुद्धि है। बोले इनका गलती नहीं, गलती हमारा है, हम नहीं कर रहे हैं। दुख देख रहे हैं, जन्म बीता, मृत्यु की ओर जा रहे हैं, बीच में त्रिविध ताप, अनेक प्रकार का दुख, अनेक प्रकार का कष्ट, बार बार वर्णन, और बार बार हरि कथा के लिए, बार बार जप के लिए बोलते हैं। कितना माला होता है? 5 माला। वाह रे वाह, है 5 माला। 5 माला कर लिया। ओहो, है देखिए क्या बताया जा रहा है सत्संग में। क्या बताते हैं? आप बोलेंगे क्या खा पी करके बैठ गए आज। वस्तु तो हमारा नहीं होता है, हमारा कष्ट है। केवल कोई अकेले का बात नहीं हो रहा है, हम सबका नहीं हो रहा है। हाँ, वो हो भी रहा है तो वो भी ठीक से नहीं हो रहा है। हो रहा है ठीक से। एक माला में 3 बार जबकि लगता है, 16 पूरा करने में तो 4 घंटा लगता है, जबकि 2 घंटे में हो जाएगी 16 माला जब। उसका 6-6 घंटा निकाल देते हैं, है कि नहीं? उसका तो हमारा भी नहीं हो रहा है। करना चाहिए, ये करने से ही होगा, नहीं करने से कभी नहीं होगा। नहीं करने वालों को कभी नहीं होता है। अच्छा, ये कहते स्वयं एव कृतम निष्पादितम ईरितम चिकीर्षम यस्य स त्वं कृत कर्तव्यो असित इति भाव। कहते हैं कि ठीक है, हम लोग आपके चरणों के आश्रित हैं, हमारा भी रक्षा होना चाहिए ना। अच्छा, आपका तो रक्षा करके दिया, अब क्या दिक्कत है? अब तो निष्कंटक राज्य, आपको सब कुछ मिल गया है। बोलते आप जा रहे हैं, यही हमारी सुरक्षा जा रही है आपके साथ। श्री कुंती जी देखिए, ये प्रेमी लोग हैं, भगवान के ये प्रेमी है। कितना प्रेम वो लोग करती होगी कुंती महारानी भगवान को, कि वो छोड़ने के लिए। हम लोग बोले भगवान बोलते हैं वो जा रहे हैं और कल से सत्संग पूरा। सत्संग का अर्थ भगवान बोले 2-3 दिन में छुट्टी यार, रोज आकर के टेरेस में एक रोज टेरेस पकड़ना है। थैंक यू वेरी मच, पूरा हुआ। कोई दूसरा काम है, शाम को कोई काम है, तब तक सत्संग। पर ये लोग रखने वाले भी ये नहीं सोच रहे कि 8 दिन रखा जाए, महीना भर सत्संग। रखने वाले भी ठीक थे,
है ना। लेकिन दुख का समय चालू हो रहा है। इसी समय में हम जांच कीजिए, सत्संग पूरा होने के बाद सेम समय में हम लोग क्या करते हैं, जांच कीजिए, देखिए इनको, देखिए हैं? और यहाँ क्या कमाई हो रही है, उसका प्रूफ भागवतम है, इसका प्रमाण भागवतम है। यहाँ क्या मिल रहा है, कोई जैसे थे व्यक्ति को हम प्रमाण नहीं मानते, फिर व्यास महाराज को प्रमाण मानते। और बाद में उल्टी चलेगी, उल्टी नहीं। सेम टाइम देखेंगे आप, सत्संग पूरा हुआ उनके बाद में सेम टाइम आप क्या करते हैं, नोट कीजिए डायरी में। ये नोट करने लायक वस्तु है। या जिस दिन सत्संग में नहीं आते उनको पूछिए वो क्या कर रहा है, ये तो से फोन कीजिए, आप क्या कर रहे हैं, अरे यार तकलीफ में है, पहला बोलेंगे। अच्छा, निर्माण किया तकलीफ, किसने निर्माण किया? सत्संग में नहीं आकर के खुद निर्माता है। क्या बिगड़ जाता था उधर, अगर नहीं जाते थे क्या बिगड़ जाता था? सब कुछ सुधरता था, क्योंकि कृष्ण के लिए जब हम टाइम देते हैं हमारे लिए कृष्ण कार्य करना चालू करते हैं। और दो हाथ वाला कितना करके दिखाएगा, कितना बिगड़ता हुआ कार्य को अटकाएगा? 1000 हाथ उनके पास है। कितना? सबका हाथ उनका हाथ है। किसी को बोल देंगे अरे वो नहीं गया, 2 हाथ दे दो जरा। क्योंकि सर्वत्र हाथ पैर वाले कृष्ण है। हम लोग देख रहे थे एक दिन ब्रह्म के रूप में, हमारा हाथ पैर हमारा नहीं है, भगवान का है। हमारा हाथ पैर है तो हमारी इच्छा से चलना चाहिए, हमारी इच्छा से नहीं चलता है। बोलते चलता है ना यार, आराम से उठ रहा है या कर रहा है, ठीक है लकवा मारने दो, पता चलेगा। या लकवा को कोई लकवा मारा, उनको बोलो उठाओ जरा, नहीं उठेगा। क्योंकि जिनका था उन्होंने वापस दे दिया, एक नहीं काम करेगा, वार्निंग है। अब सीधा रहो नहीं तो दूसरा भी बंद हो जाएगा, और ठीक से रहो नहीं तो जीवन भी जाएगा। जाता है कि नहीं जाता है? देखिए आप बोलेंगे यार आज तो बता दिया, ओ नहीं तो भजन नहीं होगा, कल से फिर गुम हो जाएंगे। कहाँ सत्संग क्या है, कोई टेलीविजन देख रहा है तो कोई क्या देख रहा है तो कोई क्या, उल्टा ही चालू करेंगे। यम और नियम मैं कह रहा था, हाँ? जिस प्रकार कुछ करने के लिए उस प्रकार कुछ नहीं करने के कार्य है, उनसे बचा जाए। हाँ? सुबह और संध्या काल कम से कम दोपहर मत रखो, पर कम से कम ये 2 काल तो रखो, दोपहर छोड़ दो, ठीक है आप काम में है। सुबह और संध्या काल केवल एक कार्य चलना चाहिए ही, और कोई काम नहीं करना चाहिए, और कोई काम नहीं करना चाहिए। जैसे काम से निवृत्त हुए तो अपना मतलब हाथ में लेना चाहिए, यही मतलब है। मतलब ही बिना बगैर बने आप हमारा काम बनने वाला नहीं है। माला से मतलब है, या भागवतम से मतलब है कि नहीं? बहुत सुंदर अर्थ निकलता है, इन सबसे खुलता है अर्थ। कहते हैं कि देखिए राजसु युजितम हमसतम तत्पित्रान आदि वदन वैर, ये शामते शाम कहते हम आपके अनुजीवी हैं, आपके आश्रय में जीते हैं। बाकी ये राजा लोग जिनको हमने मारा है उनके पुत्र पौत्र इत्यादि तो तैयारी कर रहे, तो बोलते माता तैयारी कर रहे। ओहो नो, अब तो मैं भी ध्यान नहीं था। खैर 2 मिनट आपका ज्यादा लिया, आपका एकदम समय, कीमती समय को मैंने 2 मिनट ले लिया है। थैंक यू वेरी मच।
आज का यहाँ प्रवचन फिनिश करते हैं। आपका कीमती समय, इसलिए तो लेट आते हैं ना कथा में। कीमती समय उधर देना है, फालतू चीज है, फालतू काम के लिए जाना है। बाकी कीमत तो माया की है, भगवान का क्या कीमत है? फालतू टाइम में कर लिया जाए। कोई प्रश्न, जिज्ञासा, बचने का कोई उपाय सोचो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, प्रभु जी ये बात बिल्कुल सही है हाँ। कि हम सभी लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस या कृष्ण भक्ति में सभी लोग अलग अलग पीढ़ी पे हैं। बिल्कुल ठीक। कुछ लोग आगे हैं, कुछ लोग पीछे हैं, हाँ। तो पर दिशा उसी तरफ है, ऊपर की तरफ। हाँ। बट एक बात आप बताइए मुझे प्रभु जी कि हम लोग भक्ति में कभी कोई ऐसा होता है कि हम आडंबर में भी कोई साथ में चल रहा हो और हम उस आडंबर को पहचान नहीं पा रहे हैं। हाँ, ऐसा कोई आडंबर भी हो सकता है जो हमको पता नहीं और पता चला कि कोई एक अच्छा भक्त देख रहा है कि देखो कितना आडंबर लेकर चल रहा है। हाँ। और भक्ति दिख रही है, भक्ति मतलब भक्ति के साथ में आडंबर भी है जो कि हमको नहीं दिखता और आओ हम ऐसा कुछ हाँ, चल रहे हैं क्या? लेकिन भक्ति में आडंबर भी भक्ति हो जाएगा। अगर कोई दिखावे के लिए भी जाता है, किसी भी प्रकार अगर कोई सत्संग में जाता है, तो वो ठीक है, उचित है। किसी भी प्रकार जीव पहुंचा वहां, ये भगवान का कृपा पात्र समझना चाहिए। भले आडंबर लेकर के, भक्ति का आडंबर भी ठीक है, उचित है, क्योंकि इसी से वो एक दिन उनका दिमाग खुल जाएगा। क्योंकि ठीक जगह में उनका आडंबर है, गलत वस्तु के लिए नहीं है। माया के लिए आडंबर है तब तो कभी सुधार नहीं हो सकता है, कभी नहीं। सत्संग के लिए आडंबर है ना, ठीक है। क्या हो सकता है? नहीं एग्जाम्पल हो सकता है ना। जैसे कोई व्यक्ति भक्ति करता है, आडंबर ये है कि हृदय में अनेक कामना, आडंबर है, यही तो आडंबर है। चलो मुझे बता देता हूँ एग्जाम्पल। लेकिन उसके अलावा भी सुनिए। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि टेरेस पे ठंडी हवा खाने के लिए जाते हो। चलिए अच्छा, ये हाँ तो प्रभु जी मुझे बताइए, मैं आर्ग्यूमेंट करता हूँ कि नहीं, ठंडी हवा तो मुझे बहुत, बाहर में बहुत सारे बीचेस है, इससे भी ज्यादा हवा मिलती होगी, पर ये हवा कुछ ज्यादा अट्रैक्ट करती है। और ये हवा वो हवा नहीं है जो उधर की हवा है, कुछ अलग है, जिसने तुम मेरे को ये हवा से मत, ये आडंबर, वो उनको ऐसा लगता है कि शायद ये ठंडी हवा का आडंबर। तो आप बताइए प्रभु जी की क्या कहोगे? ठंडी हवा तो पर उनको बोलना चाहिए यार कि ये तो ठंडी हवा के साथ कान पकड़े, उधर गाली चालू है, तो ठंडी हवा का गाली सुनो, उधर चालू है। डांस करते हैं, आडंबर है। हाँ, वो तो ड्रामा करते हैं। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, वेदव्यास क्या बोलते हैं, ब्रह्मा क्या बोलते हैं, शिव क्यों नाचते हैं? भगवान शिव नाचते हैं, सारा जगत गंभीर हो जाता है। पैर दो बदलते हैं ना, टूडू बास, अभी गया काम से सब, वो नाचते हैं कृष्ण के आगे। प्रभु जी जो भक्ति में नाचने का भी होता है, तो शुरुआत में आनंद हो सकता है, शुरुआत। यस। जैसे जैसे आप उसमें इन्वॉल्वमेंट अपना बढ़ाने चाहते बढ़ाओगे, वैसा आनंद ज्यादा बढ़ता जाता है। एकदम अपने आप को जितना भूलोगे उतना आनंद ज्यादा। एकदम। तो क्योंकि नाचना गाना जीव का स्वभाव है, वो नाचने गाने के लिए बनाया है, लेकिन माया के लिए न नाचे गाए। जो मंदिर में नाचता गाता नहीं है, वो लोग क्लबों में नाचते हैं, गाते हैं। नाचना गाना ये तो जीव का स्वभाव है। अच्छा, दूसरा प्रश्न है प्रभु हाँ जी। बदल के हम लोग जब भक्ति में आनंद की बात करते हैं, तो भक्ति में आनंद की जो प्राप्ति होती है उसका स्वभाव कैसा होता है? वो स्वभाव जो होता है वो बढ़ता है और
बहुत ज्यादा होता रहता, मतलब जैसे भक्त बनता जाता है वैसे वैसे उसका आनंद का स्वभाव बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है। बट उसके साथ में कहीं लोग ऐसे उसको ऑब्जर्व करते हैं कि शायद ये दुखी हो। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगा कि मीरा थी, तो मीरा भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, कृष्ण भगवान की। उसके व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उसको एडवर्स कंडीशन थी जो जिसको फेस करना पड़ा। अब